सत साहब। दोस्तों, हम सभी को कल के अवतार जी का इंतज़ार है और यह भी उत्सुकता मन में है कि कल के अवतार जी अपना कार्य कैसे करेंगे। तो आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि समाज में कैसे परिवर्तन हो सकता है। बल्कि कल के अवतार जी का कार्य करने का अलग ढंग होगा, लेकिन इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कल के अवतार जी का प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे। उनमें से एक होगा एक सत्य धर्म का मार्ग प्रदान करना, जो सभी धर्मों के अनुयायियों के अनुसार स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यह मार्ग सभी धर्मों की जो भी पवित्र पुस्तकें ग्रंथ हैं उनके ही अनुसार होगा। यानी जो भी मार्ग कल के अवतार जी धर्म का मार्ग देने वाले हैं समाज को, वह ऐसा मार्ग होगा जो सभी धर्मों के अनुयायी उसका अनुसरण करके एक सत्य को प्राप्त करेंगे। और यानी उसका विरोध नहीं होगा, और वह मार्ग जो है उन्हीं के धर्म के अनुसार होगा, इसलिए वह सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए यह सर्वमान्य होगा और सभी इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और चारों ओर शांति, यानी जब ऐसे सभी धर्मों के अनुयायी इसको स्वीकार करेंगे और अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे, तो चारों ओर शांति, अहिंसा, सेवा भाव सभी के प्रति, अपने और पराये के नहीं, यानी सेवा भाव सभी के प्रति होगा। सत्य, ईमानदारी का वातावरण सभी ओर छा जाएगा, संपूर्ण विश्व में ऐसा हो जाएगा। तो इसी को हम सतयुग कह सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं। नंबर 2, धर्म के मार्ग में जो भी विशुद्धियां हैं उनको साफ करके समाज को केवल सार भाग ही प्रस्तुत करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जो आज धर्म का मार्ग चल रहा है वह आकर के इसको ही प्रस्तुत कर देंगे। इसमें से कुछ छटनी करके जो सार भाग होगा वही सबको देंगे, और वह जो सार भाग होगा वह सभी धर्मों के अनुसार होगा। यानी आडंबर, पाखंडवाद, दिखावा, चढ़ावा, यानी धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा दिखावा किया जा रहा है कि रंगों में बांट दिया गया है धर्म को, और पेड़ पौधों को भी धर्म के अनुसार बांट दिया गया है। धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है, चढ़वाया जा रहा है, जबकि ईश्वर को चढ़ावे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो दान दिया जाता है वो वहाँ पर उपस्थित भूखे या जिसको उस दान की ज़रूरत है उसको मिल जाना चाहिए। तो आदि जो विशुद्धियों को निकाल देंगे। जैसे इस समय धर्म की स्थिति ऐसी ही है, जैसे मिक्सी के ग्राइंडर में मौसमी डाल दी जाए, अब इसमें रस भी है और पल्प भी है। अब फिल्टर लगा करके पल्प को अलग कर दिया जाएगा। यानी जब वे आएंगे तो वो क्या करेंगे कि पल्प को निकाल करके अलग कर देंगे और जूस प्रस्तुत किया जाएगा। गहराई से सोचिए, जो व्यवस्था धर्म की आजकल चल रही है सभी जगह, सभी धर्मों में, वह तो पहले से ही है। अगर यह व्यवस्था सही होती तो कलयुग क्यों आता? यह सोचने वाली बात है। कलयुग आना भी कालखंड का हिस्सा है, इसलिए धर्म का मार्ग विचलित हुआ है। इस व्यवस्था में कुछ तो फेरबदल करना पड़ेगा, तभी तो सतयुग आएगा। दूसरी बात, आज से पूर्व काल में जो धर्म का ज्ञान दिया गया है वह कम कलाओं के अवतारों द्वारा दिया गया है। जैसे श्री राम जी 14 कलाओं के अवतार थे, श्री कृष्ण जी 16 कलाओं के अवतार थे। लेकिन इस समय जो ज्ञान कल के अवतार जी के द्वारा दिया जाएगा तो श्री कल के अवतार जी 64 कलाओं से युक्त होंगे। यानी कुछ तो डिफरेंस होगा ही। कल के अवतार जी द्वारा दिया जाएगा जो पूर्ण अवतार हैं, इसलिए यह ज्ञान भूतकाल के ज्ञान से अलग होगा और विशेष होगा।
नंबर 3, अवतारवाद और गुरुवाद को पूर्णतः खत्म कर देंगे श्री कल्कि जी। आजकल या भूतकाल में इसी कारण से धर्म के मार्ग में जो विशुद्धि आई है, इसके द्वारा रूप व नाम की आसक्ति समाज में फैली है, जिसके कारण मोक्ष मिलने में कठिनाई हुई है और होती है। यानी जहाँ नाम और रूप की आसक्ति होगी, उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है। गुरु और शिष्य का अपना अपना कर्तव्य होता है और उनको अपना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए निष्काम भावना के साथ। क्योंकि दोस्तों, आप सभी उस परम सत्ता परम आत्मा के एक अंश हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। अर्थात एक आत्मा के सभी गुण परमात्मा के गुणों के समान होती है। जैसे जल की एक बूंद के गुण समुद्र के गुण के समान है, तो क्या आप अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हैं? आप भी जैसे एक अवतार के अंदर एक आत्मा काम करती है ईश्वर की, ठीक उसी तरह आप सभी के अंदर भी उस ईश्वर का एक अंश है। बस अंतर इतना ही है कि जिन्हें हम अवतार कह रहे हैं, उन्होंने उसको प्रकाशित किया है और आपने उसे प्रकाशित नहीं किया, नहीं तो आप भी अवतार की श्रेणी में ही है। आप तक यानी आप तब तक ही ईश्वर से अलग हैं जब तक आपकी आत्मा प्रकाशित होकर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाती है। यानी तब तक ही अलगपन महसूस होता है जब आत्मा के कर्म बंधन होते हैं। बस इतना सा अंतर होता है अवतार या पूर्ण गुरु में और आप में। परम सत्ता या सतगुरु या अल्लाह ईश्वर परमेश्वर अपना संदेश या धर्म का प्रचार आप सभी में से एक पवित्र आत्मा को चुनकर देते हैं। इस चुनी हुई आत्मा के क्रम बंधन खत्म या शून्य हो जाते हैं इस जन्म में निष्काम भाव में रह करके, और वह आत्मा मुक्त होकर के मोक्ष आखिरत सुधारती हुई निर्वाण को प्राप्त करती हुई बौद्ध धर्म के अनुसार ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन को पाती हुई उस परम सत्ता में विलीन हो जाती है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व अब नहीं रह जाता है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है और मिलने के बाद नदी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक इसी तरह मोक्ष वाली स्थिति में होता है। तो आइए इस ओर बढ़ें और हम उनका सहयोग करें, अपने मन को पवित्र करें, ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।